निंजा उनके लिए चुनौती, और अगर साइड से जाए तो टीम तमलाज उनके ऊपर प्रहार करने का इंतजार करती हुई। पर इन सब के बीच में उन्होंने अपने एक भी प्लेयर को खोना मंजूर समझा नहीं। जितने भी प्लेयर्स डाउन हुए सभी को उन्होंने रिवाइव किया, और एक बार फिर से ओरांगुटान अपने चारों प्लेयर्स के साथ, और आरू उन्होंने कहा छोड़िए अब सीधा फाइट लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फाइट नहीं लेंगे तो जोन के अंदर आप सही सलामत पहुंच नहीं सकते। दूसरी साइड पर फिनिक्स एंड स्केरी जॉर्ड उनकी फाइट चलती हुई, जहां पर सिंप उनका ग्रेनेड वेनम वो इस मुकाबले से बाहर हो गए। मेटा निंजा उन्होंने डिसएंगेज किया, वो यहाँ से निकल गए, उनको भी जोन के अंदर जाना होगा। और ओरांगुटान अब बस उनके लिए एक चुनौती बची हुई है टीम तामिलास के रूप में, और वो टीम तामिलास के साथ हेड ऑन फाइट करने के लिए तैयार है। पर फॉक्स वो तो ज्यादा चतुर निकले, पहले उन्होंने पिक किया, गाड़ी की आवाज सुनी गई, 2 प्लेयर्स गिरा दिए, और अब विज़गॉड यहां से सही सलामत निकल पाना बहुत मुश्किल। और अभी के लिए आप कह सकते हैं कि फॉक्स आईजीएल वो लगातार कोशिश करेंगे कि आसानी से यहाँ पर ओजी को बाहर कर दिया जाए। शॉट्स उनके ऊपर लिए गए, पीछे गए, दोबारा से कनेक्शन देने की कोशिश, बट फाइनली उन्हें नॉक कर दिया गया। टीटी फॉक्स उनका नॉक होना मुसीबतों में डालेगा जरूर। और दूसरी तरफ मेटा निंजा वो सोल के करीब जाकर एक फाइट में इन्वॉल्व होते हुए उन्हें भी परेशान करते हुए। पर टीम तामिलास क्या वो अपने 2 प्लेयर्स को सही समय रहते हुए रिवाइव कर सकते हैं या फिर नहीं? पर ओरांगुटान विज़गॉड अब उनकी कोशिश बस इकलौती रहने वाली है कि जो प्लेयर्स उन्होंने नॉक किए उनको वो फ्रैग कंफर्म करके जाए। एक प्लेयर को कंफर्म किया पर दूसरे प्लेयर को वो देख नहीं पाए। ओरांगुटान इस मुकाबले में भी वो जो एवरेजेस की हम बात कर रहे हैं 4-5 4-5 वही वो मेंटेन कर पाए। 4 फिनिशेस निकाले गए, पर टीम जेनेसिस विक्टोरियस सुमस और उनके साथ साथ फिनिक्स उनका हमने कई बार फाइट होते हुए देखा, और विक्टोरियस सुमस फाइनली इस मुकाबले से उनका एलिमिनेशन हुआ और 0 पर गई वो टीम। और आप सोचिए कि इन सारी भिड़ंत में 2 ऐसी टीम है जो बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं। आप K9 के बारे में चर्चाएं कीजिए, आप फोर वुल्फ के बारे में चर्चाएं कीजिए, बट अभी हाल फिलहाल में दोनों ही टीम्स की तरफ से कुछ नॉक हमें देखने को मिले, जहां पर K9 के प्लेयर की तरफ से एक नॉक हमने जरूर देखा। सोल के प्लेयर उनके बहुत ज्यादा करीब मेटा निंजा ने वो स्लैम इन किया, और आते ही तुरंत एक प्लेयर सोल का उन्होंने नॉक कर दिया ताकि उन्हें समय मिला। उसके बाद वो अपने कंपाउंड में एक अच्छे एरिया को होल्ड करते हैं। और अब आप कह सकते हैं कि मेटा निंजा वर्सेस टीम सोल ये भी एक बढ़िया फाइट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और वहीं पर दूसरी तरफ RNTX अभी भी सर्कल के सेंटर पर है, और जरूरी है उनके लिए सर्वाइवल गेम, जैसे हमने पिछली बार देखा था। पिछली बार तो एक ही प्लेयर गवाया था, इस बार वो अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुके हैं। वो जो 4 फिनिशेस थे शुरुआती दौर के, बढ़िया उनके लिए साबित हुए। पर वैनगार्ड वर्सेस K9 3 प्लेयर्स के साथ वैनगार्ड है यहाँ पर। मेटा निंजा वर्सेस टीम सोल, जैसे आप कह भी रहे थे कभी भी वो फाइट चल सकती है, पर वैनगार्ड वो हो सकता है कि अब सैंडविच में फंस जाएं, क्योंकि उनके सामने K9 है और दूसरी दिशा में हमने टीम तामिलास को आते हुए देखा। और टीम तामिलास का वहां पर एक प्लेयर भले वैनगार्ड की तरफ से डाउन किया गया हो, पर टीम तामिलास के पास हाई ग्राउंड मौजूद है, और साथ ही साथ वो टीम जोन के अंदर। पर कुछ इस प्रकार से विक्टोरियस सुमस वो फंस गए, जहां पर फिनिक्स उनकी तरफ से भी वो ग्रेनेड्स आए, और साथ ही साथ एक और टीम थी जिन्होंने वो ग्रेनेड्स का फायदा उठाया। वो हंटर्स थे जिन्होंने गाड़ी भी ब्लास्ट करी थी और फ्रैग्स मिल गए उनको। सिम्प और स्मोकर वो प्लेयर थे जो लगातार नेट की वर्षा करते हुए नजर आए और उसका फायदा हुआ। बट सर्कल की ये करवट जहां पर जेनेसिस के पास अभी भी एक बहुत बड़ा नदर एंड देखने को मिलता है। बट अब सवाल ये है कि जल्दी से आपको अपने प्लेयर्स को दोबारा से रीग्रुप करना होगा। सर्कल के अंदर वो एक खाली एरिया जो देखने को मिल रहा है वहां पर लेकर जाना होगा। टीम तमलाज धीरे धीरे वो भी अब सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी टीम, जहां पर वैनगार्ड वो भी देखने को मिलती है। मिस्टर आईजीएल इंफॉर्मेशन उनके पास मौके का इंतजार करते हुए, और वहीं पर फॉक्स लगातार उनकी तरफ से नेट, क्या बढ़िया ये नेट, जंप करके वो नेट डाला गया, 2 प्लेयर्स को घुटनों पे लेकर आए। वैनगार्ड मुसीबतें उनके लिए बड़ी, क्योंकि अब टीम तमलाज आगे बढ़ सकती है। पर एम गॉड वो फंस गए, और मिस्टर आईजीएल वो भी यहाँ पर फंस गए। K9 के पास पूरा मौका था, उसका फायदा उन्होंने उठाया, पर फॉक्स बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल किया। पहले वो गाड़ी से उतर गए और उसके बाद दूसरी दिशा में जो गाड़ी थी उसको घुमाया गया, पर उसका ज्यादा फायदा उनको मिला नहीं। वो एक ही फ्रैग लेकर जा पाए, और वो शायद फिनिक्स के प्लेयर हैं जिन्होंने वहां से एक एक्स्ट्रा फ्रैग चोरी भी किया है। K9 को फ्रैग नहीं मिलने वाला, पर K9 के जो प्लेयर हैं उनको रिवाइव भी कर दिया जाएगा। और वो जेनेसिस के प्लेयर हैं जिन्होंने ओमेगा को डाउन किया था, पर वाइपर वो भी यहाँ पर डाउन किए गए। वैनगार्ड एक बार फिर से उनको मौका मिला है थोड़ा एक्स्ट्रा फिनिशेस यहां से निकाल कर लेकर जाने का। ओमेगा रिवाइवल उनका संभव होने वाला है, इतना मुश्किल नहीं होगा। पर अब जोन के अंदर ये टीम मौजूद नहीं, और टीम जेनेसिस क्या अगला प्रहार उनके ऊपर होगा? हालांकि टीम जेनेसिस अभी भी जोन के बाहर है, पर बहुत सारे रिजेस हैं। K9
मुश्किल नहीं है उनके लिए। देखिए, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वैनगार्ड सर्कल के अंदर अपने आप को लेकर जा सकते हैं। उनके जस्ट आगे एक रिज हमें देखने को मिलती है, बट चुनौती ये है कि कैसे भी उन्हें बैकएंड्स के इलाके को क्लियर करना है, K9 से उन्हें छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है। बट वहीं पर RNTX बिल्कुल शांत, ड्रॉप फाइट जीती सिन्वे के अगेंस्ट, वो 4 अंक निकाले। रोटेशन के दौरान अपने एक प्लेयर ट्रेस गॉड को गवाया गया और उसके बाद जिस जगह पर स्लैमन किया वहां पर पंख बाहर कर दिए गए। और अब केवल 2 प्लेयर के साथ सर्कल का सेंटर उनके पास, मतलब पोजिशनल प्ले दिखाने का तो पूरा मौका रहेगा। बट वैनगार्ड शिकार करना चाहती है और नाइट उनका शिकार होंगे। बढ़िया स्प्रे क्रिप्टो की तरफ से, पर जो दूसरे प्लेयर हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि जो रिवाइवल है वो भी संभव हो जाने वाला है। अगर वो क्रॉल करके भी आगे आएंगे तो भी लगता तो है कि वो स्लग तक पहुंच जाने वाले हैं, पर निंजा बॉय वो तो बहुत ही ज्यादा आगे चले गए और वैनगार्ड वो अब निंजा बॉय के ऊपर सीधा चार्ज करने वाले, पर स्लग वो पीछे मौजूद थे, उनकी पोजीशनिंग उनको पता भी नहीं चली है। पर वैनगार्ड इंसीडियस सीट स्विच करके उस प्लेयर ने कोशिश करी पर कामयाबी हासिल नहीं हुई और K9 जैसे मैं कह भी रहा था क्रॉल करके भी आगे बढ़े तो भी वो रिवाइवल संभव होगा। नाइट एक बार फिर से वो बच सकते थे पर नहीं, जेनेसिस ने उनको देख लिया। और पहले जेनेसिस ही तो वो टीम थी जिन्होंने वो थर्ड पार्टी में लास्ट प्लेयर इंसीडियस को बाहर किया था और उसके बलबूते पे K9 अपने आप को बचाने में सक्षम हुई। निंजा बॉय उनका कंफर्मेशन आया, वाइपर ने स्लग का कंफर्मेशन लिया और देखते ही देखते K9 वो भी इस गेम से बाहर जाती हुई। मात्र 7 टीम 22 प्लेयर, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, इतना लंबा सफर तय किया गया सौम्य की तरफ से। 1 अंक ये भी काफी है, अगर एक अकेले प्लेयर ने वो 1 अंक लाकर दिया है। देखिए एक एक प्लेयर अगर अंक लेकर आएगा तो 4 ही लेकर आ पाएगा, उससे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। व्हाइट टाइगर अभी तक वो रिवाइवल हुआ नहीं, पर वो रिवाइवल किसी, मैं कहता हूं वो फ्रैग किसी और को वो देना नहीं चाहते और निंजा को अपना फ्रैग मिल गया। उन्होंने अंत तक इंतजार किया है कि शायद कोई एक ऐसा लम्हा आए जहां पर उनका प्लेयर उनके तक पहुंच पाए और वो रिवाइवल संभव हो। वहीं पर अगर आप निंजा को देखें, वो ताक लगाकर बैठा हुआ था खिलाड़ी की, अगर आप हटेंगे तो तुरंत वहां पर डीपी के जो शॉट्स हैं वो दिए जाएंगे, पर वो सारी चीजें संभव हो नहीं पाई। पर नॉनिक्स वर्सेस एलईएफपी कुछ इस प्रकार से उनकी फाइट हुई। नॉनिक्स ने बढ़िया तरीके से इन सारी फाइट्स को एग्जीक्यूट किया है। एलईएफपी जिन्होंने वो कंसिस्टेंसी दिखाई थी अपने 3 मैचेस के अंदर, पिछले 2 मैच में वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैकिंग जरूर नजर आई है, पर अभी भी 4 मैचेस में 39 पॉइंट्स हैं उनके पास। इस गेम में तो लगभग वो रिवाइवल ही देते रहे और कुछ करने का मौका ही उन्हें नहीं मिला। बट नॉनिक्स के प्लेयर जैसे भी वो रोटेशन देना चाहते थे, फीनिक्स के प्लेयर ने उन्हें पकड़ा। कुछ अच्छे अंक बटोरे जाएंगे आसानी से, वो सारे अंक अपने नाम किए गए। एनोनिमस वो भी बाहर हुए, बट सोल का इस तरीके से RNTX के ऊपर स्लैमिंग करना, थंडर को नॉक कर दिया गया। गॉब्लिन ने भी शिकार उठाया, पेन को बाहर करते हुए नजर आएंगे, बट अब सोचना होगा। जी नहीं, बहुत ही आसानी से RNTX को बाहर किया गया, बट एक प्लेयर की आहुति दे दी गई। लेजिट वो इस मैच से बाहर गए। पर टीम सोल इसी बीच वो जोन के अंदर तो पहुंच गए, भले अपने 3 प्लेयर्स के साथ ही सही। पिछला मैच 10 फिनिशेस निकाले, इस मैच में 4 फिनिशेस और यहां भी एलिमिनेट हुए तो 2 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाले। सोमराज सामने प्लेयर को स्पॉट किया गया, ग्रेनेड ठिकाने पर गया पर थोड़ा नीचे स्लाइड करके गया, पर हंटर्स का ग्रेनेड आया, थंडर वो वहां पर डाउन हो गए और टीम जेनेसिस क्या वो टीम सोल के ऊपर चार्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। एम गॉड एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई है, जोकर उनका पलटवार आया। हंटर्स जो बहुत ज्यादा दूर थे अपनी टीम से, वो प्लेयर वहां पर डाउन हो गया और ना चाहते हुए टीम जेनेसिस अब उस फाइट की तरफ उनको आना ही होगा। पिछले मैच में चिकन डिनर निकाला था जेनेसिस ने, हालांकि उतने फिनिशेस नहीं थे, बट एक और बार ये टीम अपने आप को टॉप 6 में लेकर आ चुकी है। 8वां सर्कल थोड़ी सी देर में हमें देखने को मिलेगा। फिनिक्स ने ऑलरेडी रोटेशन के दौरान नॉनिक्स के 2 प्लेयर्स का शिकार किया और अब केवल 2 प्लेयर्स के साथ ये टीम देखने को मिलती है सर्कल के अंदर जरूर। बट आप देखिए एम गॉड को, आर्थर को एक दूसरे से इतना दूर कि ऐसे समय पे अगर किसी भी प्लेयर को नॉक कर दिया गया तो रिवाइव देना तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। बट ये सर्कल जहां पर 4 वुल्फ का वो अकेला प्लेयर नूब, शुरुआती दौर से हम इस टीम को देख रहे हैं, सर्कल लगातार फेवर कर रहा है और नूब बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। पर अभी भी फिनिशेस नहीं आए उनके पास। ये 5वां मुकाबला है 18 टोटल पॉइंट्स के साथ। पर जैसे हम पिछले मैच में कह रहे थे कि भाई कंसिस्टेंसी जब उनको मिलेगी तब वो जो फिनिशेस हैं वो भी वो टीम निकाल सकती है, तो शायद उसी की जो कोशिश है वो करी जा रही है। पर टीम जेनेसिस हंटर्स का जो रिवाइवल है वो संभव हुआ इस मैच में। 9 टोटल फिनिशेस के साथ टीम जेनेसिस है, पर अभी भी मेटा निंजा के अपोलो हैं जो इकलौते खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। टीम सोल स्मोक का अच्छा यूज किया गया, 2 प्लेयर्स जो जोन के अंदर आ चुके हैं। जोकर अभी भी वो खिलाड़ी जोन के बाहर रुका हुआ है और शायद वो इंतजार कर रहे हैं मेटा निंजा के उस प्लेयर का। जी हां, थंडर उन्होंने भी देखा है कि वहां पर कोई तो खिलाड़ी मौजूद है, पर नॉनिक्स
कंसिस्टेंसी देखिए, पिछले मैच में वो 17 लेकर गए, इस मैच में 5 फिनिशेस निकाले और अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ जोन के अंदर। और इन सब के बीच में हंटर्स वो प्लेयर रहे जिन्होंने मेटा निंजा के आखिरी प्लेयर अपोलो को इस गेम से बाहर किया। चुनौती थी उस रोड को पार करना और वो पार करने में कामयाब नहीं हुए, बट इन सब के बीच हंटर्स उन्होंने बढ़िया नॉक जरूर निकाला, बट तुरंत वो रिटेलिएशन आया जहां पर गॉब्लिन की तरफ से हंटर्स को नॉक कर दिया जाता है और दूसरी दिशा में फीनिक्स के प्लेयर वो एक और बार दोबारा से फाइट में इन्वॉल्व हुए। काफी ज्यादा ट्रेड फायर जो थे वो हमें देखने को मिले, एक साथ 4 अलग अलग टीम की तरफ से वो शॉट्स आए और नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टीम सोल का थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि उन्होंने एक और खिलाड़ी अपना गवा दिया है और जेनेसिस के जो प्लेयर डाउन थे उनको रिवाइव मिल गया, फीनिक्स के जो प्लेयर डाउन थे उनको रिवाइव मिल गया, पर फीनिक्स अब वो तो चार्ज करने के लिए तैयार है। नॉनेक्स का वो एक अकेला बचा हुआ खिलाड़ी उनको देखा नहीं, थोड़ी देर पहले ही तो सोमराज वहां पर ग्रेनेड डाल देते और उसके बावजूद वो कॉर्नर नहीं चेक करा गया। एम गॉड पिछले मैच के शानदार प्रदर्शन करता हुआ प्लेयर, इस मैच में भी ज्यादा फ्रैग्स लेकर जाना चाहते हैं, 2 फ्रैग्स निकाले, सोमराज उनको भी यहां पर डाउन करा गया। 1v4 ये प्लेयर करके जा सकता है एम गॉड, मौका उनके पास पूरा बना रहेगा। सोमराज अभी भी वो डाउन है, रिवाइवल को दिया नहीं गया और स्मोकर एक लौते प्लेयर अपनी टीम से, और अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एम गॉड अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्या ये एक बढ़िया 1v4 देखने को मिलेगा? स्मोकर अपने आप को पीछे लेकर गए, स्मोकर उन्होंने शिकार किया, एक बढ़िया 1v3 एम गॉड की तरफ से। नॉनेक्स इस मैच से 5वें स्थान पर बाहर हुई, पर अब जेनेसिस वो करीब आती हुई। स्मोकर एक समय पे लग रहा था कि फीनिक्स के पास ये चिकन जा सकता है, बट अब एम गॉड ने सारी चीजों को उनसे छीन लिया। पर टीम जेनेसिस लगातार वो भी अपना दूसरा चिकन डिनर बना सकते हैं। पिछले मैच में बढ़िया चिकन डिनर उनकी तरफ से देखने को मिला और कोशिश पूरी रहेगी अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ। एक अभी उनका खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर हुआ, पर स्मोकर, टीम जेनेसिस को पता नहीं है क्या कि स्मोकर कहां पर मौजूद है। उन्होंने पैरों की आवाज सुनी तो होगी, पर नूब को देख लिया गया थंडर की तरफ से और थंडर आज के दिन पर उनको खेलने का मौका मिला और थंडर ने अपने आप को अभी तक तो प्रूफ किया। पिछले मैच में भी फ्रैग्स लेकर गए, इस मैच में भी बढ़िया फ्रैग्स निकाले। इट्स अ 3v2v1 जहां पर जेनेसिस के पास अभी भी 3 प्लेयर की मैन पावर है, बट ये नेट काम कर सकता है, एक प्लेयर को नॉक कर सकता है। वो नेट से स्प्लैश डैमेज आया, गॉब्लिन ने वो नॉक निकाला। जेनेसिस को अब अपने प्लेयर को रिवाइवल देना है, फीनिक्स के स्मोकर उनसे भी बचाकर रखना है। और वहीं पर सोल लीजिए, गॉब्लिन 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 वाइपर को नॉक किया, स्मोकर के ऊपर वो इंपैक्ट। एक अच्छा नेट हंटर का, हंटर को हंट कर सकता है, जेनेसिस को बाहर कर सकता है। गॉब्लिन करीब जाते हुए एक 1v1 का बैटल पैन से कंफर्मेशन। टीम सोल, क्या बढ़िया वो गेम, क्या बढ़िया वो चिकन डिनर अपने साथ लेकर जाते हुए और बताते हुए कि मीरामार वो उनका स्ट्रॉन्ग सूट है। बेहतरीन प्रदर्शन जो टीम सोल यहां पर दिखा करके गए, पिछले मुकाबले में भी बढ़िया खेले, फिनिशेस की कोई कमी वहां पर हमें देखने को नहीं मिली और यहां पर